लोगों के जहन में आज भी वो दृश्य है जब पेंसिल्वेनिया के बटलर में चुनाव कैंपेन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ था। तब एक गोली उनके कान को छूती हुई निकल गई थी। ट्रंप को सीक्रेट सर्विस के जिन कमांडोज ने अपनी सुरक्षा घेरे में लिया था उनमें शॉन क्यूरन भी थे। अब राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने के बाद ट्रंप ने क्यूरन को उनकी जाबाजी का इनाम दिया है। सीक्रेट सर्विस कमांडो थे क्यूरन, जो कि 85 कमांडोज के दल के साथ ट्रंप की सुरक्षा में जुटे थे। दिसंबर में उनको पदोन्नति मिली थी और वे राष्ट्रपति सुरक्षा का जो डेप्यूटी स्पेशल एजेंट है ये उनको बनाया गया था। अब राष्ट्रपति ट्रंप ने क्यूरन को सीक्रेट सर्विस का प्रमुख बना दिया है, उसका निदेशक बना दिया है। उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल के जरिए इस बात की जानकारी दी है और क्यूरन की तारीफ करते हुए उन्होंने लिखा है कि वे एक महान देश प्रेमी है जिन्होंने उनकी जान बचाई है। क्यूरन ने 2001 में सीक्रेट सर्विस ज्वाइन किया। हालांकि क्यूरन की क्षमता को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन ट्रंप को इससे कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा। दरअसल ट्रंप जिनको पसंद करते हैं, जिनको अपना दोस्त मानते हैं, उनके लिए वे कुछ भी कर गुजरते हैं और जिनको ना पसंद करते हैं उनके खिलाफ वो कुछ भी कर जाते हैं। किसी भी तरह का निर्देश जो है वो दे देते हैं। अब अगर एलन मस्क की ही बात करें, उनका ही उदाहरण ले, तो मस्क जिस तरह से ट्रंप का समर्थन करते रहे पूरे चुनावी कैंपेन के दौरान, करीब 277 मिलियन का डोनेशन दिया। वे ट्रंप के आंखों के तारे तो बने ही, साथ ही साथ नया जो विभाग बना है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, उसके प्रमुख बनाए गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कई अरबपति दोस्तों को कैबिनेट में जगह दी है और यही वजह है कि जो बाइडेन ने अपने विदाई भाषण में ये चिंता जताई कि अमेरिका जो है वो ओलिगार्की यानी कि कुलीन तंत्र की तरफ बढ़ रहा है। अपने गोल्फ पार्टनर स्टीव विटकॉफ को मिडिल ईस्ट का जो विशेष दूत है वो ट्रंप ने नियुक्त किया है और अपने पहले इंटरव्यू में उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी से आने वाले पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ जांच का जो संकेत है वो भी दिया है। साथ ही उन्होंने अपने कई राजनीतिक विरोधियों, पूर्व खुफिया अधिकारियों, पूर्व सैनिक प्रमुख, जजों, टेक दुनिया के बड़े नाम और अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों, साथ ही साथ वामपंथी विचारधारा रखने वाले बहुत से अमेरिकियों के खिलाफ भी जांच बिठाने की बात जो है वो कर चुके हैं। ट्रंप ने अपनी आलोचना करने वाले पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जो कि उनके पहले कार्यकाल के दौरान ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, जॉन वॉल्टन, उनको उनकी सीक्रेट सर्विस सुरक्षा हटाने का आदेश दे दिया। और जो अमेरिका में जो 40 लाख के आसपास जो सिक्योरिटी क्लियरेंस पाए हुए लोग हैं, उनमें से जो बहुत से ऐसे अधिकारी हैं उनका सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है वो ट्रंप ने खत्म कर दिया है। अगर उनमें से कोई किताब भी लिखता है तो पहले सरकार को दिखाना होगा कि कहीं उसमें कोई ऐसी गुप्त जानकारी सार्वजनिक तो नहीं की जा रही। तो इस तरह के फैसले ट्रंप की तरफ से लिए गए हैं। इसी तरह ट्रंप प्रशासन ने इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के उन सभी प्रांतीय और स्थानीय अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक जांच का आदेश दे दिया है जिन्होंने ट्रंप के अवैध इमिग्रेशन के खिलाफ जो मुहिम उन्होंने छोड़ी उसमें रोड़ा डालने की कोशिश की, इस तरह का आरोप है। गौरतलब है कि ट्रंप के ने पहले ही दिन राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने अवैध इमिग्रेशन को नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दिया और उनका सारा दारोमदार जो है, उनकी सारी जो पॉलिसीज है वो इस बात को लेकर है कि कैसे वो अपने आप को अमेरिकी सत्ता पर एक दबदबे के तौर पर वो अपना एक राष्ट्रपति का हक जताएं और इस तरह के फैसले लें जिसमें उनके दोस्तों को तो मुनाफा हो, लेकिन जो उनके विरोधी रहे हैं, राजनीतिक विरोधी रहे हैं, उनको जो है सजा के तौर पर जिस भी तरह की कार्रवाई का सामना करना पड़े वो करना पड़े। तो आगे आने वाले दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे इस लिहाज से।